कृष्ण की वाणी। बच्चे, बहुत जल्द ना तुम एक बहुत अच्छी खबर सुनने वाले हो मेरे बच्चे, जिसे सुनने के लिए तुम्हारे कान तरस गए थे मेरे बच्चे। वो खबर तुम सुनोगे मेरे बच्चे बहुत जल्द मेरे बच्चे, और वो खुशखबरी होगी तुम्हारे लिए। वो खुश खबर तुम्हारे कानों तक मैं पहुंचाऊंगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे आजमाने की कोशिश की थी। कुछ ऐसा कह दिया था उन्होंने कि बस मेरा तो दिल ही जीत लिया उन्होंने। चाहे वो मुझे एक बार को नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी बात मेरे आगे रख दी ना कि मुझे वो पूरी करनी पड़ी मेरे बच्चे। अब वो मेरा बच्चा ज़िंदगी भर मेरे चरणों में रहेगा, हमेशा मुझ पर विश्वास करेगा। क्योंकि जो मेरे बच्चे मुझसे काफ़ी दूर होते हैं ना, बहुत दूर दूर रहते हैं, जिनके मन में शक होता है, परेशानियां होती हैं, जिन्हें लगता है कि शायद कुछ हो ही नहीं सकता, उन बच्चों को मैं अपनी करामात दिखाता ही दिखाता हूँ, उन्हें अपना करिश्मा दिखाता हूँ कि मैं हूँ, मैं सच में तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ और हमेशा हमेशा रहने वाला हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा कुछ भी खाने से पहले ना मुझे हमेशा याद करते हैं। उनके मुख में अगर एक निवाला भी जाता है ना, एक दाना भी जाता है ना, तो वो मेरे नाम का जाता है। इतना प्यार है उन्हें मुझसे। उनके हर नाम के साथ, उनके हर एक दाने के साथ मेरा नाम जाता है उनके अंदर। और वो नाम, वो दाना, वो खाना, वो सब कुछ मेरे बच्चे, चाहे वो जल ही क्यों ना हो, वो अंदर जाके ना अमृत बन जाता है। तुम मेरे नाम से जो भी खाओगे ना, वो सब अमृत का रूप लेता है अंदर, सब कुछ अमृत। और तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है मेरे बच्चे। और सुनो, मुझे पता है कि तुम ना गिर गए थे मेरे बच्चे, और तुम्हारे हाथों में चोट आ गई है। मुझे पता है तुम्हारे हाथ में सूजन है, तो जितनी जल्दी हो सके ना अपना इलाज करवा लो, क्योंकि ये ठीक नहीं है मेरे बच्चे। सर्दियों की चोट है तुम्हारी। सर्दियों की चोट आगे चलकर बहुत बड़ा रूप ले सकती है, परेशानी खड़ी कर सकती है। तो समय रहते मेरे बच्चे डॉक्टर को दिखा लो और अपना इलाज करवा लो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें ना कोई वस्त्र देगा मेरे बच्चे, कोई ऐसे वस्त्र देगा तुम्हें जो मेरी तरफ से होंगे तुम्हारे लिए। वो वस्त्र तोहफा होंगे तुम्हारे लिए। उस वस्त्र को पहनना मेरे बच्चे। जो तुम्हारा खास दिन आने वाला है ना, उस दिन पर तुम्हें वो वस्त्र पहनने हैं मेरे बच्चे। और सिर्फ वस्त्र ही नहीं पहनने मेरे बच्चे, तुम्हें कहीं जाना है मेरे बच्चे, तुम्हें कहीं पहुंचना है। कहीं किसी ने निमंत्रण तुम्हें दिया होगा, वहाँ पर तुम्हें पहुँचना होगा मेरे बच्चे। और सुनो, चाहे कोई इंसान हज़ारों धनों का, हज़ार खुशियों का स्वामी क्यों ना हो, अरबपति क्यों ना हो, लेकिन जो मेरे चरणों में रहता है ना, मेरी लीलाएं देखता है ना, जो मुझ पर विश्वास करता है, वो पूरे जगत का स्वामी बन जाता है। उसे मैं तो सब कुछ, उसका कार्यभार सब कुछ सौंप देता हूँ। और धन, ये सब ना बस उसके पास में ऐसे ही आ जाता है, सब कुछ ऐसे ही, उसे कुछ मांगने की ज़रूरत है ही नहीं। और जो लोग सोचते हैं ना कि वो धन के स्वामी हैं, उनके पास में सब कुछ है, लेकिन ऐसे बच्चों के साथ मैं नहीं होता जिनके अंदर अहंकार होता है। मैं तो अपने उन बच्चों के साथ में होता हूँ जो विनम्र होते हैं, जो प्यारे होते हैं। उनके लिए धन ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। वो जब चाहेंगे, जब बोलेंगे ना, उनके पास में धन पहुँच जाएगा। उन्हें कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। उनके काम कभी नहीं रुकेंगे, कभी नहीं। और ये मेरे बच्चे जानते हैं, जब भी उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी या किसी काम की ज़रूरत पड़ी या किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने मुझे बोला और वो काम हुआ है ना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे कारोबार में अब वृद्धि होना शुरू हो जाएगी मेरे बच्चे। तुमने मेरा मंत्र जाप जो करना शुरू कर दिया है, मेरे मंत्र जाप से ना तुम्हारे घर में वृद्धि होगी मेरे बच्चे। और वो सब कुछ होगा तुम्हारे घर में, सब कुछ बरकत होगी तुम्हारे घर में। और ऐसा कुछ होगा मेरे बच्चे जिससे तुम्हारे घर में मंगल कार्य भी होंगे, और तुम्हारे घर में बहुत खुशियाँ भी आएंगी, बहुत बहुत सारी खुशियाँ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे घर पर किसी ने जादू टोना, तांत्रिक विद्या कुछ कर रखा है मेरे बच्चे, तो सुनो मेरी बात को। किसी की इतनी मजाल नहीं, जहाँ पर तुम्हारा कृष्ण विराजित हो वहाँ पर किसी की हिम्मत हो जाए, किसी की इतनी हैसियत हो जाए या औकात हो जाए कि वो वहाँ पर आ जाए। लेकिन तुम्हारा मन है, तुम्हारा दिल है, तो सुनो मेरी बात को। मुझे लेकर ना अपने पूरे घर में घूमना, पूरे घर में। जब कल स्नान करोगे ना, तो स्नान करने के बाद, मेरी पूजा करने के बाद, मुझे अपने पूरे घर में चारों तरफ लेकर घूमना। जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी ना, वो ऐसे भाग जाएगी कि जैसे कुछ है ही नहीं मेरे बच्चे। तुम देखते जाना। और सुनो, तुमने कुछ पुराने वस्त्र निकाले हैं मेरे बच्चे,
जिन्हें तुम पहन नहीं रहे हो, जिन्हें तुम बाहर फेंकने की सोच रहे हो, तो सुनो मेरी बात को। किसी को वो फेंकना मत मेरे बच्चे, किसी को वो दे देना। किसी ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति को देना मेरे बच्चे, जिसे बहुत ज़रूरत हो मेरे बच्चे। इस कड़कती ठंड में ना उसका तन ढकेगा मेरे बच्चे, उसका तन ढक जाएगा। और सुनो, कोई एक ऐसा इंसान है जो चूल्हे पर खाना बनाता है मेरे बच्चे, खुले में, और उसके पास ना छत नहीं है, उसके पास ऐसा कुछ नहीं जिससे कि वो खाना बनाते समय अपने आप को ढक सके, उस ओस से, उस कड़कती ठंड से बच सके मेरे बच्चे। अगर ऐसा कुछ तुम इंतज़ाम कर सको ना उसके लिए, कि उसका जो खाना बनाने का जो जगह है, जो उसकी सोने की जगह है, वो ढक जाए मेरे बच्चे, सिर्फ इतना। ज़्यादा करने को नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा कि बहुत पैसा खर्च करो या कुछ करो। अगर तुम उसके लिए एक त्रिपाल या एक पन्नी लाकर उसके सर पर ढक दो मेरे बच्चे, सिर्फ इतना ही कर दो ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी मेरे बच्चे। जिस इंसान को तुम ना इस कड़कती ठंड से बचाओगे, तो वो जब जब मेरे बच्चे खाना बनाएगा, जब जब वो खाना खाएगा, जब जब उसका परिवार खाना खाएगा ना, तब तब वो तुम्हें दुआएं देगा मेरे बच्चे। तब तब तुम्हारे ना हिसाब में खुशियाँ जुड़ेंगी, तब तब तुम्हारे हिसाब में मेरे बच्चे आशीर्वाद आएंगे, तब तब तुम्हारे हिसाब में मेरे बच्चे अच्छे कर्म आएंगे। तुम करो तो सही, तुम करो। मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने अच्छे कर्मों की संख्या इतनी बढ़ा दो, इतनी बढ़ा दो ना, कि तुम्हारे बुरे जो कर्म है ना उनकी संख्या शून्य रह जाए। यहाँ तक कि धीरे 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 कर कर ख़त्म ही हो जाए मेरे बच्चे, जड़ से ख़त्म हो जाए। तुम्हारे जो अशुभ कर्म है ना, वो भी खड़े होने से डरें कि नहीं, अब इनके शुभ कर्म हैं, अब इनकी ज़िंदगी में कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ पर तो मेरे बच्चे चमत्कार होने ही हैं, लीला तो होनी ही है मेरे बच्चे, होनी है। और सुनो, किसी ने तुम्हें कोई पुस्तक दी थी पढ़ने के लिए, बहुत दिन हो गए तुम्हारे पास रखी हुई है, लेकिन तुमने कभी उसे खोल कर देखना ज़रूरी नहीं समझा मेरे बच्चे, कभी पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा। और वो मैंने ही भिजवाई थी मेरे बच्चे, उस बच्चे के हाथ में। मैं चाहता था कि वो पुस्तक तुम पढ़ो, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं ना जिससे तुम्हारी ज़िंदगी सुधर सकती है। तो अपना वक्त मत लगाना, उस पुस्तक को पढ़ना शुरू करो, और आज से ही पढ़ना शुरू करो। चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, लेकिन पढ़ो। बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे पढ़ने की। तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आराम मिलेगा मेरे बच्चे। तुम्हारे ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो धुंधले हैं तुम्हारे आगे, जो है तो सही लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। वो सारे रास्ते तुम्हारे लिए साफ़ हो जाएंगे। उन रास्तों पर तुम जैसे जैसे बढ़ोगे ना, आगे बढ़ोगे, आगे चलोगे, तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें बहुत चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं जो बनावटी बनने की ना बहुत कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे आसपास, लेकिन वो है कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। वो अंदर से ना पूरी तरह से खोखले हैं, कुछ नहीं उनके पास। बस वो ऐसा दिखाते हैं कि उनके पास में ना बहुत कुछ है। एक बात ध्यान रखना मेरे बच्चे, जिसके पास में बहुत कुछ होगा ना, वो कभी कुछ नहीं दिखाएगा, कभी तुम्हें दिखावा नहीं करेगा, कभी शेखी नहीं मारेगा, चुप रहेगा, बहुत शांत रहेगा। उसके हाव भाव से ही पता चल जाएगा कि वो कितना अंदर से हिम्मत वाला है और उसके पास में क्या क्या चीज़ें हैं। और जिसके पास कुछ नहीं होगा ना, वो बार बार तुम्हें जताएगा, बताएगा, दिखाएगा, ऐसी हरकतें करेगा कि तुम उससे ना अपने आप को नीचे देखने की कोशिश करोगे, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके पास कुछ नहीं होगा, वो खोखला होगा। ये पहचान है मेरे बच्चे, ये पहचान है। तो पहचानना कि सही कौन है, गलत कौन है, और कौन दिखावा कर रहा है, कौन दिखावा नहीं कर रहा ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मेरे बच्चे कि तुम ना अभी समझ नहीं पाते हो, तुम अभी नादान हो। लेकिन जैसे जैसे तुम लोगों के संपर्क में आओगे ना, वैसे वैसे तुम्हें पता चलता जाएगा कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। तो धीरे धीरे बढ़ो, तुम्हें समझाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन कैसा है। ठीक है, खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।